बेस को कम रखना। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रभु ने हम सबको अनुग्रह दिया कि हम एक साथ इस संगति में आ सके, प्रभु की आराधना स्तुति महिमा का लाभ ले सके। थैंक यू जीसस। थोड़ा सा शार्प को कम कर दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थोड़ा ही कम करना बस। ओके, आप लोग को पीछे आवाज आ रहा है बराबर? पीछे आवाज आ रहा है बराबर? हाँ, ओके, प्रेज गॉड। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो शास्त्र वाक्य मैंने आज की शाम के लिए चुना है, बहुत लंबा मैसेज नहीं दूंगा, मगर कुछ बातें प्रभु के वचन में से बात करूंगा और विश्वास करता हूं प्रभु का आत्मा हमारे बीच में अद्भुत काम करेगा। हॉल इफेक्ट होगा तो मिटा देना, इको होगा तो पूरा हटा देना। ओके, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। कोई पढ़िए मेरे साथ उत्पत्ति इसका 22वां अध्याय पहले वचन से। उत्पत्ति 22वां अध्याय पहले वचन से पढ़िए। हेलो। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। इन बात, आप लोग तैयार हैं वचन के लिए? हेलो, ओके। मैं चाहता आपस में बातचीत करना बंद करें और वचन की ओर ध्यान दें। ओके, ठीक है। इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात? बाइबल का वचन शुरू होता है इन बातों के बाद में। कब? जब बुजुर्ग उम्र में अब्राहम को बेटा इसहाक पैदा हुआ और दासी का पुत्र ऑलरेडी था इस्माइल, और दोनों के बीच में थोड़े प्रॉब्लम्स होने लगे। सारा ने हागार और इस्माइल को निकाल दिया और अब परमेश्वर ने कहा कि जो सारा कहती है उसको सुन। क्यों मालूम? क्योंकि इसहाक में मैं तेरे सीड को ब्लेस करूंगा। ठीक है ना? आवाज है बराबर? कि क्योंकि पीछे ना जब भी मैं खड़ा था आवाज बराबर नहीं आ रहा था, क्लियर नहीं आ रहा था। आप देखें, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ही आवाज ठीक नहीं है, तो आप उसको जरा ठीक कर सके तो कर लीजिए। अगर बहुत ज्यादा रिबाउंड होके आ रहा है तो उस हिसाब से सेटिंग कर लो, मगर आप उन चीजों पर ध्यान दो। ओके, थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, कहानी बताते हुए आज के वचन से आपके साथ बात करना चाहता हूं। सो बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, जो बेटा इसहाक मैं तुझे देता हूं उसमें मैं सीड तुझे दूंगा, बीज दूंगा, उसमें मैं तुझे वंश की आशीष दूंगा। इसहाक में से एक बीज पैदा होगा, एक सीड होगा जो पृथ्वी पर के सारे घरानों के लिए आशीष का कारण होगा। हाँ, इस्माइल तेरा बीज होने के कारण मैं उसे राष्ट्र बनाऊंगा, मगर जो मेरी योजना है, जो मेरे प्लान्स हैं, वो मैं इसहाक में पूरे करूंगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहा है और अब्राहम को बता रहा है कि मैं तेरे वंश, तेरे घराने में, इसहाक के लाइन में इस काम को पूरा करूंगा और ऐसा काम करूंगा कि उसमें पृथ्वी पर का घराना आशीषित होगा। एक बेटा अब्राहम का है, मगर उस बेटे में वंश की आशीष है, उस बेटे में पीढ़ियों की आशीष है, जो चिन्ह की रीति पर है, सिंबॉलिक है। परमेश्वर बाप का एक बेटा है यीशु मसीह, और यीशु मसीह में यीशु मसीह के पीढ़ियों की आशीष छिपी हुई है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है, इब्रानी की किताब इसके 12वें अध्याय, खोलो मत, अभी हम उधर गए नहीं, मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। इब्रानी की किताब इसके 12वें अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह जब बलिदान चढ़ाया जा रहा था तो उसके आगे जो आनंद धरा था उसके कारण उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया।
बाइबल का वचन कहता क्रूस पर यीशु मरता हुआ दुखी नहीं था मगर वो आनंदित था। दुखी नहीं था, वो आनंदित था। किस बात का आनंद है यीशु आपको? उसका खुलासा मिलता है यशाया 53वें अध्याय के 10 वचन में, जहां बाइबल का वचन कहता परमेश्वर को ये भाया कि आपके मेरे अधर्म के हेतु वो अपने बेटे को मारे, कुचले, और जब वो अपना प्राण दोष बलि करके चढ़ाएगा, अर्थात जब वो अपना प्राण क्रूस पर देगा, जब वो क्रूस पर मारा जाएगा, तब लिखा है वो अपने वंश को देखने पाएगा। हालेलुया। तो बाप अपने बेटे को बलिदान चढ़ा रहा है, अपने बेटे को दुख दे रहा है, उसे दोष बलि करके चढ़ा रहा है, और बाइबल का वचन कहता है जब मैं उसे दोष बलि करके चढ़ाऊंगा तो वो बेटा वंश को देखने पाएगा। और अब ये यीशु मसीह का चित्र है, जीसस का और पिता का चित्र है अब्राहम और इसहाक की कहानी में। और उन चित्र में अब्राहम और इसहाक की कहानी में वंश की आशीष है, जो अब्राहम और इसहाक से निकला हुआ वंश है, उनकी आशीष अब्राहम और इसहाक की कहानी में है। उसी तरह परमेश्वर बाप और यीशु मसीह की कहानी में हम जो उसकी पीढ़ी है, उनके लिए पीढ़ियों की आशीष है। बाइबल एक चित्र दिखा रही है अब्राहम और इसहाक की कहानी से, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और हमारी जिंदगी जो हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए, हम उसके बेटे बेटियां बना दिए गए, हम उसकी पीढ़ी, उसकी अपनी प्रजा के लोग। आप समझ रहे? हेलो, भारी पड़ रहा क्या? अभी तो शुरू ही किया हूं है। मैं आपको समझाना चाह रहा कि बाइबल में ये जो हीरो लोग हैं ना बाइबल के, इनके जीवन की कहानियां क्यों लिखी है? इनके जीवन की कहानियां इसलिए लिखी है क्योंकि उन कहानियों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के भेद छिपे हुए हैं। उनकी कहानियों में परमेश्वर बाप का कभी प्रेम दिखता है, कभी यीशु मसीह का बलिदान दिखता है, कभी पवित्र आत्मा के अद्भुत काम दिखते हैं, क्योंकि उनकी कहानियों में परमेश्वर का समावेश है। उनकी कहानी बाइबल में लिखी गई है। ये बातें आज की शाम में आपको क्यों बता रहा, ताकि आप और मैं अपनी खुद की जिंदगी के बारे में सोचें और ये सोचे यदि आज रात पवित्र आत्मा मेरे जीवन की किसी घटना को लेकर लिखना चाहे तो उसमें जीसस कहां दिखाई देगा? आप समझ रहे हैं? यदि आपके जीवन की किसी बात को लेकर पवित्र आत्मा लिखे तो उसमें यीशु कहां दिखाई देगा? उसमें परमेश्वर बाप कहां दिखाई देगा? आज हमें चाहिए इन लोगों के जीवन के नाकामियां, फेलियर, इनके जीवन के सक्सेसेस, जब आप उसको अध्ययन करोगे आपको पता चलेगा वहां यीशु मसीह की तस्वीर छिपी हुई है। हालेलुया। आप समझ रहे? बोलिए हे प्रभु यीशु। दिल से बोले हे प्रभु यीशु, मैं अपना समर्पण तुझे करता हूं ताकि मेरे जीवन में होने वाली घटनाएं बाइबल बन जाए। मेरे जीवन में होने वाली घटनाएं यीशु का खुलासा बन जाए। हालेलुया। ऐसे अन्य बाइबल की घटनाओं में से आज रात हमने ये 22वें अध्याय की घटना लिया, जहां पर एक बाप अपने बेटे का दीवाना है। एक बाप अपने बेटे के साथ, बुजुर्ग उम्र का बेटा है और बड़ा दीवाना है, अपने बेटे को बड़ा प्यार करता है। और जब ये बाप अपने बेटे को प्यार करता है ना, उसके प्यार को देखकर स्वर्गीय बाप अपने बेटे के साथ के प्यार को याद कर रहा है। स्वर्गीय बाप स्मरण कर रहा, अब्राहम इसहाक के लिए जैसा दीवाना है, ऐसे मैं भी अपने बेटे यीशु के लिए दीवाना हूँ। अब्राहम अपने बेटे से प्रसन्न है, मैं भी अपने बेटे से प्रसन्न हूँ। कुछ तो मिला जुला दिख रहा है, क्यों ना कुछ एक ऐसी घटना बनाई जाए जो ऐतिहासिक घटना बन जाए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे समझने में। ध्यान से सुनो।
प्रभु ये कहता है, क्योंकि वो चैप्टर को आप पढ़ोगे 22वां अध्याय तो आपको पता चलेगा अब्राहम और इसहाक की ये घटना, और उसके बाद परमेश्वर ने पीढ़ियों की आशीष उनके लिए खोल दिया। परमेश्वर बाप और यीशु मसीह का प्लान मनुष्य जाति के लिए, यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए पीढ़ियों की आशीष को खोल दिया। हालेलुया। जाएंगे, ओके, ध्यान से सुनिए जब आपके लिए पढ़ा जाता है। उत्पत्ति 22वां अध्याय पहले वचन से पढ़िए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हाँ, हे अब्राहम, हाँ, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ, उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहाँ यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सिंगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। 14 वचन पढ़ लीजिए। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। बोलिए, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। वहां से ये कहावत निकली, जब भी कोई चीज होता उनके घराने में बातचीत होती, यहोवा अपने पहाड़ पर उपाय करेगा, यहोवा अपने पहाड़ पर उपाय करेगा। और आपको मालूम, जब भी ये सेंटेंस इजराइल के घराने में इस्तेमाल किया जाता, परमेश्वर स्मरण करता था, खुदा स्मरण करता था कि अब्राहम और इसहाक के साथ उस दिन क्या हुआ था। ओके, नाउ ध्यान से सुनना। स्टोरी आपके सामने पढ़ी गई, आप बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? आप घटना को याद रखना, एक एक होने वाली घटना को याद रखना। घटना इस प्रकार है, अब्राहम अपने बेटे को बड़ा प्यार करता है, उसके साथ में है। अचानक से परमेश्वर आकर अब्राहम से बात करता है। नो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब माहौल अच्छा है, मूड अच्छा है, परमेश्वर की ओर से मिली हुई आशीष है, बेटा मिल गया है, बरसों की इच्छा पूरी हो गई है, सारा गर्भवती हो गई है, संतान हमको हो गया है, मुझे चिंता था कि मेरी मिलकर जायदाद
प्रॉपर्टी दमिश्कवासी एलिएजर को चला जाएगा, मगर खुदा ने हमारी दुआ सुन लिया है। परमेश्वर ने मुझसे कहा, इधरा देख आकाश के तारों को इतने तेरे संतान होंगे, देख रेत के बालू को इतने तेरे संतान होंगे, और उन संतानों को देने के लिए मैं सबसे पहला गर्भ की आशीष तुझे दूंगा, उसका नाम इसहाक रखना। और अब इसहाक पैदा हो गया है और अब अब्राहम बड़ा खुश है। मालूम आपको, जब खुदा की आशीष आती है तो दिल परमेश्वर की ओर लगा रहता है, बड़ा खुश रहता है मनुष्य। ऐसे समय में परमेश्वर से सुनना आसान है। जब वो बड़ा खुश था, उस समय में परमेश्वर ने उसको आवाज देकर बोला, अब्राहम, तेरा बेटा जिससे तू बहुत प्यार करता ना, मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। अरे बाप रे, प्रभु तू क्या बोल रहा है? भूल गया कि तूने क्या प्रतिज्ञा दिया था? तू क्या कह रहा है? और अब्राहम से जब वो बात कर रहा है ना, उसी पल से अब्राहम ने एक बेचैनी शुरू हो गई, एक बेचैनी शुरू हो गई। मन में हजारों बातें हैं, हजारों सवाल हैं, मगर इब्रानी का लिखने वाला कहता है 11वें अध्याय के 17 वचन में कि अब्राहम ने ये विश्वास किया कि मैं मेरे बच्चे को मार भी डालूंगा तो परमेश्वर उसको फिर से जिलाएगा। हालेलुया। उसने ये बिलीव किया कि खुदा ने बोला ना मुझे बलिदान करके चढ़ा, तो यदि मैं उसे मार भी डालूंगा, ना मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे मारने वाला है तू? चाकू लेकर उसका गला काट डालूंगा। आप समझ रहे? चाकू लेकर उसका गला काट दूंगा, इसका मतलब उसका सर अलग हो जाएगा, देह अलग हो जाएगी। प्लीज ध्यान से सुनो, सर अलग हो जाएगा, देह अलग हो जाएगी। मगर उसने विश्वास किया कि सर और देह जो अलग होगी उसको परमेश्वर फिर से जोड़ देगा। अरे बाप रे, साधारण मिराकल के बारे में नहीं सोचा उसने। आप समझ रहे क्या? विश्वास किया। और आपको मालूम, जो उसने विश्वास किया वो विश्वास, प्लीज ध्यान से सुनना, वो विश्वास साधारण नहीं था, वो एक अलौकिक विश्वास था जो परमेश्वर की ओर से अब्राहम के अंदर डाला गया। क्योंकि अब्राहम के जीवन में जो घटना खुदा कर रहा, जो फेथ में उसके माइंड में चल रहा है, विश्वास में जो उसके मन में चल रहा है, एक्चुअली परमेश्वर बाप वही करने वाला है। हेलो, मालूम क्यों? क्योंकि सर यीशु है और देह कलीसिया है। आप समझ रहे हैं? सर यीशु है, देह कलीसिया है, और हम सब दूर हो गए थे, तो मन कलीसिया और सर यीशु अलग हो गए थे। मगर उसी के बलिदान में यीशु मसीह के पिता सर अर्थात यीशु और देह दोनों को एक करने वाला है। मसीह की देह खड़ी होने वाली है। यीशु मसीह के बलिदान के बाद एक देह खड़ी होने वाली है। आप समझ पा रहे? पवित्र आत्मा मदद करे हम सबकी। ए अब्राहम, जो विश्वास में तेरे मन के अंदर कल्पना उत्पन्न हो रही है ना, वो कल्पना ऐसी ही नहीं उत्पन्न हो रही, ये खुदा का रेवलेशन है जो तेरे फेथ में तुझ पर रिलीज किया जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता, हमारे जीवन में खुदा विश्वास की दशा में ऐसा हमें लेकर आए कि हमें खुदा के अद्भुत प्रकाशन विश्वास की दशा में मिलना शुरू हो। हेलो, मैं जानता काफी सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मगर पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। क्योंकि जब ये सारी घटनाएं न्यू टेस्टमेंट को समझकर आप पढ़ते हो और उस जगह से पढ़ते हो जगह पर चर्च खड़ा है, तो आपको ये पता चलेगा कि थर्ड देह कलीसिया है, सर यीशु मसीह है। अरे आप समझ रहे? सच है। दुष्ट ने पूरी कोशिश किया अलग कर दे, और ओल्ड टेस्टमेंट में अलग 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 समयों में ये चित्र छिपा हुआ है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। अलग अलग जगहों पर देह का जिक्र है, यीशु मसीह का जिक्र है, देह का जिक्र है, यीशु मसीह का जिक्र है। और आपको पता चलेगा जब जब वे एक साथ है, बड़ा युद्ध जीत रहे, अलग करने का दुष्ट का प्लान है। देह
और सर अलग कर दिया जाए। आज भी वो पूरी कोशिश में लगा रहता है कि हम जो मसीह की देख है हम मसीह से अलग हो जाए, हम उससे दूर रहे। मगर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, अब्राहम के अंदर एक अलौकिक विश्वास डाला गया कि यद्यपि मैं सर अलग कर दूं, यद्यपि मैं काट दूंगा गला, तो भी खुदा उसको फिर से जोड़ेगा, खुदा उसे फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? पर खुदा करेगा, पर अपने बच्चे का गर्दन काटना आसान बात नहीं है। अरे आप समझ रहे क्या? एक डॉक्टर अपने खुद के बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर सकता आसानी से। आप समझ रहे? आसान नहीं है, दर्द होता है, तकलीफें, चीजें हैं। और अब ये एक बेचैनी में आप सोच के देखो, थोड़ा सा चित्र के बारे में सोचो। सारा को कैसे बता सकता हूं मैं क्यों इसहाक को लेके जा रहा? सारा को कैसे बताऊं कि परमेश्वर कल रात मुझसे बात किया और उसने मुझसे कहा तेरे बेटे को बलिदान करके चढ़ा दे। सारा तो इतनी दीवानी है अपने बेटे की कि इस्माइल ने उसको देख के हंसा तो उसने इस्माइल को घर से निकाल दिया। अरे आप समझ रहे? वो तो इतनी दीवानी है, वो बेटे पर एक आंच नहीं आने देना चाहती। वो बुढ़ापे का मिला हुआ बच्चा है। अगर मैं उसको जाकर बोलूंगा सुन, कल रात परमेश्वर मुझसे मुलाकात ली और मुझसे कहा कि तू इसहाक को मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा दे, बलि करके चढ़ा दे, सारा बोलेंगे बुढ़ा सटिया गया है बुढ़ापे में और दिमाग पे अटैक आ गया है, लगता है इससे बच्चे को दूर रखो, कुछ उल्टी सीधी हरकत करेगा। आप समझ रहे हैं? ओके, टू कट शॉर्ट द स्टोरी, इधर उधर की बातें ना करते हुए, अब्राहम ने सारा को बताया नहीं बताया मैं नहीं जानता हूँ, मगर अब्राहम अपने बेटे को लेकर निकला और कहानी बताती है उसने गधे को लिया और 2 लोगों को लिया। बहुत ध्यान से सुनना, गधे को लिया और 2 लोगों को लिया। गधे पर शायद इसहाक को बैठा दिया है, बच्चा छोटा है। प्रभु ने कहा निकल जा। 3 दिन की दूरी पर 3 दिन अब्राहम अपने बच्चे को गधे पर बिठाकर चला जा रहा। 2 और जन साथ में है, लकड़ियां ले लिया है। वचन स्पेशली बोलता लकड़ियां फोड़ी है उसने, सहेगा लकड़ा नहीं है झाड़ का काटा हुआ, उसे काटा गया, टुकड़ा बनाया गया। सिंबॉलिक है कुछ चीजों का। क्यों ये चित्र दिखाया जा रहा है? ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। बाइबल का वचन बता रहा है अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को लेकर निकला और गधे का जिक्र है। जो कहानी हमें ये दिखाती है कि शुरुआत की कुछ यात्रा पहाड़ के नीचे तक, शुरुआती यात्रा गधे पर बैठकर है, मगर एक समय के बाद उसे गधे से नीचे उतरना है और वही टूटी हुई लकड़ियों को अपने कंधे पर लेना है और पहाड़ पर चढ़कर जाना है, जगह वो खुद बलिदान होगा। आप समझ रहे क्या? हेलो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। बाइबल का वचन कहता है उस स्थान की ओर निकल जा जो स्थान में तुझे बताता हूं। और 3 दिन से अब्राहम बेचैन है, 3 दिन से अब्राहम बेचैन है। खुदा ये क्या कर रहा? प्रभु जो भी कुछ करना चाहता है मुझे विश्वास है तू जिलाएगा, मगर 3 दिन तक मुझे बेचैन क्यों रख रहा है? प्रभु क्या कर रहा मालूम? अपनी उन बेचैनियों को जो 3 दिन का समय यीशु मसीह का है, आपके और मेरे छुटकारे का, उन बेचैनियों को अब्राहम के साथ वो बांट रहा है, अब्राहम के साथ वो शेयर कर रहा है। और ऐसे समय में जब वो बातें चल रही है, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, ऐसे समय जब ये चीजें चल रही है, विशेष एक स्थान पर लेकर आया, मोरिया पहाड़ की तरफ लेकर आया और उस पर्वत पर चढ़ने के लिए बात किया। बाइबल का वचन कहता है मोरिया, यदि आप अध्ययन करोगे, गूगल में सर्च करोगे तो मोरिया के नाम का मतलब है अ प्लेस चोजन बाय गॉड, एक स्थान जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है। हालेलुया। खुदा तूने अब्राहम को बोला बेटे को बलिदान कर, मगर तू एक स्थान में उसे लेकर आ रहा जो स्थान तेरी ओर से चुना हुआ है। किस बात के लिए तूने चुना है?
वो तुझे अभी नहीं पता चलेगा। मैंने चुना है ये स्थान, मैंने तेरे लिए चुना है, मगर इस घटना में मैंने पीढ़ियों की आशीष छिपा कर रखी है, और पीढ़ी दर पीढ़ी मैं इस बात को, इस दिन को स्मरण करूंगा। इसलिए ये स्थान को मैंने चुना है कि जब जब मैं स्वर्ग से स्थान की ओर देखूंगा, एक बाप अपने बेटे का बलिदान चढ़ा रहा स्मरण करूंगा। आप समझ रहे क्या? सुनना मेरी बात ध्यान से। अब्राहम को मोरिया पर्वत पर के पास लेकर आया, मगर ये जो शुरुआत की यात्रा है गधे पर बैठ कर आने वाली बेटे की, सिंबॉलिक है कि यीशु मसीह यरूशलेम में गधे पर बैठकर प्रवेश करेगा। अभी कुछ हफ्ते में संडे, पाम संडे आप अध्ययन करोगे, वचन से सीखोगे। गधे पर बैठकर शहर के अंदर कुछ दूरी तक यीशु मसीह को आना है, मगर ध्यान से सुनना, इस शहर में आने से पहले उसने दूसरे शहर में अपने चेलों को बोला, चलो यरूशलेम जाते हैं और वहां मनुष्य का पुत्र पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। आप समझ रहे? मनुष्य का पुत्र पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा, मगर मनुष्य का पुत्र जब शहर में एंटर कर रहा है, वो मारे जाने वाले रास्ते पर जा रहा है, तो थोड़ा दूर गधे पर बैठकर जा रहा है। आप समझ रहे? जकरिया की पुस्तक में लिखा है, वो कहता है, यरूशलेम सुन, इस्राएल सुन, तेरा राजा जो नम्र और दीन है गधे पर बैठकर तुझ में प्रवेश करता है। आप समझ रहे? अब्राहम, तेरी ये यात्रा जो है ना, ये यात्रा ऐसे ही टाइम पास मजा लेने के लिए नहीं है, मगर इन यात्राओं में मेरे और मेरे बेटे की यात्रा का खुलासा है। मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए मैंने और मेरे बेटे ने जो रास्ता चुना है, वो रास्ता के भेदों का खुलासा मैं अब्राहम तुझे और तेरे बेटे में, तेरी पीढ़ी को देना चाहता हूं। आप समझ रहे क्या? ताकि तुझे पता चले। क्यों मालूम? क्योंकि तू मेरा मित्र है और मैं तुझे बिना बताए कुछ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुझे बताना चाहता हूं तेरी पीढ़ी के लिए मैं क्या करने वाला हूं। इसलिए थोड़ा मेरे दुख में सहभागी हो जा, थोड़ा मेरे साथ दर्द को उठा ले। हाँ, तेरे अंदर विश्वास भी मैं ही डालता हूँ, क्योंकि उस विश्वास की दशा में प्रकाशन भी मैं ही तुझे दे रहा हूँ, धड़ और देह और सर का प्रकाशन। आप समझ पा रहे? हेलो? मैं बहुत सोच रहा था आपको ये वचन बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं। वहां बैठा था तब भी सोच रहा था, आखिरी में सोचा बता ही देता हूं। पवित्र आत्मा मदद करे आपकी समझने में। ध्यान से सुनो, क्यों ये बातें बता रहा? यदि आज हम समझ जाए तो शायद प्रभु हमें भी कुछ भेद हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकट करेगा। शायद खुदा हमें भी कुछ आशीषें आने वाली पीढ़ियों के लिए बटोरने का दम देगा। आप सुन रहे? ओके, ध्यान से सुनना। कुछ समय तक गधे के ऊपर बैठकर आना चित्र है उस भविष्यवाणी का, जिस भविष्यवाणी के लिए लिखा है कि वो राजा होने के लिए आएगा। आप समझ रहे? उसका गधे पर बैठकर आना, क्योंकि जकरिया ने ऑलरेडी बता दिया तेरा राजा गधे पर बैठकर आएगा, मगर उसको मालूम है मेरी यात्रा मुझे गधे पर बैठकर पूरा नहीं करना है, वो एक समय तक है, उसके बाद मुझे गधे से नीचे उतरना है, और मुझे गधे से नीचे उतारेगा मेरा पापा, मेरा अपना पिता। उसने बाकी लोगों से कह दिया यहाँ रुक जाओ। उसके चेले जो उसके साथ साथ निकले थे, वो एक दूरी तक साथ में थे, उसके बाद वे रुक गए, उसके बाद सारी चीजें रुक गई, और वे लकड़ियां जो तोड़ी गई थी ना, ध्यान से सुनना, वो लकड़ी अब्राहम ने अपने हाथ में नहीं लिया। ध्यान से सुनना, तो छोटा सा है, ये चक्कू पकड़ साइड में रख, और ये आग को पकड़ के रखना, बूझने नहीं देना बेटा। पापा लकड़ी का पिटारा उठाते हैं, ये इतनी पूरी लकड़ियां सजानी है, पापा उठाते हैं नहीं। प्लीज ध्यान से सुनो, कैसा बाप है तू, अपने बेटे के ऊपर इतना लकड़ी का ढेरा दे दिया और
अब्राहम का मन ऐसा क्यों कर दिया गया? ऐसा इसलिए कर दिया गया क्योंकि अब्राहम का मन परमेश्वर के मन के समान चेंज किया गया है। और सिंबॉलिक है आपके और मेरे लिए, यीशु मसीह के लिए जब वो शास्त्र का अध्ययन करे, सिंबॉलिक है कि बेटा एक समय तक गधे पर बैठकर आएगा, उसके बाद बेटा गधे से नीचे उतरेगा और लकड़ी जो टूटी हुई है, आप समझ रहे हैं, झाड़ का डायरेक्ट टहना नहीं है, तोड़ा हुआ लकड़ी है जो सिंबॉलिक है क्रूस का, उसके खांधे पर लेकर उसे पहाड़ चढ़ना है। यहाँ इसहाक मोरिया पर्वत पर लकड़ी उठाकर लेकर चल रहा है, वहां यीशु गुलगुता की पहाड़ी पर क्रूस उठाकर चढ़ रहा है। अरे आप समझ रहे क्या? ब्यूटीफुल पिक्चर है। पिता क्या करने जा रहा? बाइबल का वचन है कहता, बाप के हाथ में चाकू है और बाप के हाथ में फायर है। हेलो, ध्यान से सुनना। चाकू बाप के हाथ में क्यों है? सिंबॉलिक है, वही मारेगा। आप समझ रहे हैं? बेटा तू क्रूस उठाकर जाना और मैं तुझे दोष बलि करके चढ़ाऊंगा, तू मारा जाएगा। मगर सुन, एक हाथ में मेरे चाकू है क्योंकि तुझे मारा जाएगा, तू मारा जाएगा, मगर दूसरे हाथ में मेरे पास आग है क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब बलिदान किया गया फायर आया। अरे आप समझ रहे हैं? बाइबल में अध्ययन करना, वेदी बनी, वेदी पर बलिदान का पशु चढ़ाया गया, फायर आया और उसके बाद देश में बेदारी आई। आप समझ रहे हैं? सिंबॉलिक है। प्रभु ने कहा, बेटा यदि तू लकड़ी लेकर चलकर बलिदान का पशु बन जाएगा, मैं वादा करता आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आने वाली पीढ़ी के लिए मैं दूंगा। तेरा बलिदान फायर को लेकर आएगा। आप समझ रहे हैं? सुनिए, निकला यहां से यीशु मसीह भी उठा के लेकर निकला, एक दूरी तक के राजा के समान एंटर किया, मगर फिर उतरकर मेमने का जगह बन गया, बलिदान का पशु आपके और मेरे लिए बन गया। और अब लकड़ी उठाकर, क्रूस उठाकर ऊपर चढ़ गया। जब इसहाक लकड़ी लेकर ऊपर चढ़ा तो चढ़ते चढ़ते पूछता है, पापा लकड़ी भी है, आग भी है, मगर मेमना किधर है जिसको हमें होम बलि करके चढ़ाना है? ना इसहाक की कहानी में अब्राहम ने उसको बताया नहीं है कौन है, मगर यीशु मसीह की कहानी में यीशु को सब कुछ मालूम है। ध्यान से सुनना। इसलिए उसने पहले बोल दिया, चलो हम जाएंगे, मनुष्य का पुत्र पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठकर वापस आएगा। आप समझ रहे? यीशु मसीह के लिए परमेश्वर बाप छिपकर उसे नहीं मार रहा था। बहुत ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नहीं मालूम होकर बलिदान नहीं हुआ, यीशु मसीह अपनी सु इच्छा से बलिदान हुआ है आपके और मेरे लिए। स्वेच्छा से आपके और मेरे लिए मरने के लिए अपना जान, अपने आप को दे दिया और कहा, पापा जो चाहता तू कर ले, यदि मेरा वंश आशीषित होता है, यदि मेरी पीढ़ी आशीषित होती है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है यशायाह 53वें अध्याय के 10 वचन में कि जब वो अपने प्राण को दोष बलि करके चढ़ाएगा, वो अपने वंश को देखने पाएगा। और यशायाह वाला कहता है वो वंश को देखने पाएगा। इब्रानी का लिखने वाला कहता इस कारण वो आनंदित था आगे के रखे हुए सुख के कारण। थोड़े समय का दुख भोगना उसने उचित समझ लिया। उसने ये जान लिया ये क्रूस पर मेरा मरना अच्छा है, क्योंकि मेरा वंश आशीषित होने जा रहा है, मेरा वंश गुलामी से छूटने जा रहा है, मेरा वंश पाप के दासत्व से आजाद होने जा रहा है। और वो जो होने जा रहा है उसका चित्र परमेश्वर अब्राहम और इसहाक की स्टोरी में हमारे साथ बांट रहा है।
हालेलुया। आप समझे यहाँ तक? हेलो, ध्यान से सुनो। अब्राहम लेकर गया मोराया पर्वत पर, और उस पहाड़ पर कहानी में एक समय तक के इसहाक जो है वो यीशु मसीह के समान है, मगर क्योंकि इसहाक असली यीशु मसीह नहीं है, कहानी में आखिरी मोमेंट पे बदलाव आ गया और आखिरी क्षण में इसहाक बच गया और झाड़ी में फंसा हुआ मेमना बलिदान का जानवर बन गया। आप समझ रहे? प्लीज ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यह आखिरी क्षण में अदला बदली सिंबॉलिक है। हम झाड़ियों में फंसे हुए थे पाप के, अधर्म, अपराध और बुराइयों के, हम झाड़ियों में फंसे हुए थे। जब यीशु मसीह ने स्टोरी बताकर कहा एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ें थी और एक भेड़ जंगल में खो गई, याद है? वो झाड़ियों में फंस गई थी। ऐसे हम मनुष्य जाति झाड़ी में फंसे हुए थे, मगर अब्राहम की कहानी में बलिदान वाला मेमना झाड़ी में फंसा है, क्योंकि वो आपके मेरी जगह पर है। अरे आप समझ रहे हैं? और इसहाक बलिदान हो रहा है क्योंकि वो उस समय यीशु मसीह के जगह पर है, मगर क्योंकि इसहाक असली बेटा नहीं है जिसे स्वर्गीय बाप बलिदान करने वाला है, इसलिए कहानी में बदलाव आ गया और एक्सचेंज हो गया। इसहाक हमारी जगह पर आ गया और मेमना यीशु की जगह पर आ गया। अरे आप समझ रहे हैं? ये जो अदला बदली है वो आपके और मेरे लिए चित्र है कि क्रूस पर यीशु मसीह के बलिदान में एक अदला बदली आपके मेरे साथ में है। आप समझ रहे हैं? क्या है? हमारे पाप धर्म के कारण हम मारे जाना चाहिए था, हमारे बदले यीशु मर गया, उसने हमें जीवन दे दिया। अदला बदली क्या है? तेरी मृत्यु मुझे दे दे, मेरा जीवन तू ले ले। तेरे पाप मुझे दे दे, मेरी क्षमा तू ले ले, मेरी धार्मिकता तू ले ले। तेरी बीमारी मुझे दे दे, मेरी चंगाई तू ले ले। तेरी गरीबी मुझे ले दे, मेरी भरपूरी तू ले ले। ये अदला बदली कर ले ताकि तू बच जाए और तेरे बदले मेरा जीवन बलिदान चढ़ जाए। अरे आप समझ रहे हैं? जैसे अब्राहम के अंदर विश्वास है मेरा बेटा मरने के बाद भी जी उठेगा, ऐसे परमेश्वर बाप जानता है मेरा बेटे को मैं मरने के बाद भी फिर से जिलाऊंगा। अरे आप समझ रहे क्या? पवित्र आत्मा सहायता करे। हालेलुया। ये घटना 3 दिन की दूरी अब्राहम जहाँ रहता, वहां से 3 दिन की दूरी मोराया पर्वत के ऊपर ये घटना घटी। और घटना सब घटने के बाद अब्राहम बलिदान चढ़ा दिया जानवर को, उतर कर अपने घर में आ गया। हेलो, अब्राहम घर में आया, वो जगह घटना घटकर खत्म हो गई। अब्राहम प्रभु में सो गया, इसहाक प्रभु में सो गया, याकूब प्रभु में सो गया, यहूदा प्रभु में सो गया, जेरेस प्रभु में सो गए। आप समझ रहे? और आप देखोगे 14 पीढ़ियां इस घटना के बाद में 14 पीढ़ियां खत्म हो गई। 14 पीढ़ियां तक चीजें खत्म हो गई और 14वीं पीढ़ी में पैदा हुआ दाऊद। मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय के पहले वचन में आपको देखने के लिए मिलता है अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी। 14वीं पीढ़ी में आया दाऊद, और अब दाऊद लड़ाइयां लड़ता है और दाऊद सफलता को प्राप्त करता है। बहुत राज्य बढ़ गया है, चारों दिशा में राज्य बढ़ गया, लड़ाई लड़के राज्य बढ़ गया। और 14 पीढ़ी तक क्या बोलते दाऊद का राज्य बढ़ता हुआ, जनसंख्या बढ़ते बढ़ते ये जगह घेरते गए और मोरिया पर्वत की भी जगह घेर लिए, लोग रहते हैं। अरे आप समझ रहे क्या? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। सारी जगह घेर ली गई, मगर अब क्या हुआ मालूम आपको? अब एक दिन दाऊद के मन में आया मैं अपने लोगों की गिनती करूंगा। परमेश्वर ने ही उसके मन में डाला, लिखा है। और जब ये सारी चीजें हो गई, गिनती की कहानी को छोटा करने के लिए प्रभु ने बोला क्योंकि तूने ऐसा काम किया है, अब तू बता कि 3 साल
अकाल के मैं भेजूं, या 3 महीना तेरे शत्रु तुझे मारते हुए भागे, या 3 दिन परमेश्वर की ओर से मरी आए। दाऊद ने बोला शत्रु के हाथ में पड़ने के बजाय प्रभु तेरे हाथ में पड़ता हूं, 3 दिन जो करना है कर ले। और बाइबल का वचन कहता परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत तलवार लेकर निकला और इज़राइल में लोगों को मारता हुआ चला। एक गांव, एक नगर, एक शहर से मारता 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 पहला दिन पहली रात चली गई, दूसरा दिन दूसरी रात चली गई, तीसरा दिन जब शुरू हुआ तो तीसरे दिन में मारते 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 और नाम के व्यक्ति के खेत में से स्वर्गदूत जा रहा था। परमेश्वर ने बोला रुक जा और नहीं मारना, रुक जा और नहीं मारना। और स्वर्गदूत तलवार ताने में वही खड़ा है, क्योंकि दिन पूरा नहीं हुआ, 3 दिन तक मारना है। ठीक है खुदा रुक जा बोला, जब चालू बोलेगा फिर काटूंगा, मगर खुदा ने बोला रुक जा। और आपको मालूम, ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर ने रुक जा बोला तो दाऊद जान गया कि प्रभु ने दया कर दिया। दाऊद निकल कर आया और नाम को बोला तेरा यही खेत मुझे खरीदना है, इधर ही परमेश्वर का भवन बनाऊंगा मैं। मगर कहानी को छोटा करने के लिए यदि आप दूसरा सामुएल को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसी स्थान पर सुलेमान ने ओर्नान के खेत में परमेश्वर का मंदिर बनाया। और बाइबल का वचन कहता वो जगह मोरिया पर्वत था। हेलो, पढ़ो पढ़ो जल्दी से, दूसरा सामुएल इसका 3 अध्याय का पहला वचन पढ़ो। दूसरा इतिहास 3 अध्याय का पहला वचन। दूसरा इतिहास 3 अध्याय का पहला वचन पढ़ो। दूसरा इतिहास 3 अध्याय का पहला वचन। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। क्या का भवन बनाया? अरे बोलो ना, हेलो। क्यों खुदा ओर्नान के खेत पर तू रुक गया? तू तो क्रोध में था, तू मार रहा था, क्यों रुक गया? इसलिए रुक गया क्योंकि मैंने इनके मूल पिता अब्राहम से कहा था कि मोरिया मेरा चुना हुआ जगह है, और उस स्थान में एक बाप अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ा रखा है पीढ़ियों की आशीष के लिए, उसका स्मरण है। मेरे बेटे के बलिदान का स्मरण है। और उसे याद आ गया कि जिस मनुष्य को मैं मार रखा उसी मनुष्य के बचाव के लिए मेरे बेटे का लहू बहाया जाने वाला है। रुक गया परमेश्वर। अरे आप समझ रहे मैं क्या कह रहा? 14 पीढ़ियों पहले अब्राहम खुदा तुझे 3 दिन तक तड़पाता हुआ लेकर गया। 3 दिन तक तू बेचैन था, मगर खुदा ने तेरे पे मानो तरस नहीं खाया। वो 3 दिन तुझे लेकर गया। मालूम क्यों? क्योंकि खुदा तुझे उस स्पॉट पर ले जा रहा था जिस स्थान को खुदा तेरी पीढ़ियों में स्मरण करने वाला है। जिस स्थान को तू नहीं जानता, मगर जिस स्थान में मैं तुझे ले जा रहा था, जगह तू अपने बेटे को मारना चाह रहा, उसी जगह पर एक मेमना बलिदान होगा जो मेरे बेटे के बलिदान का स्मरण होगा, जिस कारण 14 पीढ़ी के बाद तेरे वंश के बच्चे बच जाएंगे। अरे बाप रे, आप समझ रहे क्या? 14 पीढ़ी के बाद जगह पर स्वर्गदूत को खुदा ने रोक दिया। मैं जब इन घटनाओं को पढ़ता, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, मैं जब इन चीजों को पढ़ता हूं मेरा मन मुझसे पूछता है मोसेस तेरी जिंदगी में ऐसा क्या हो रहा है या क्या होगा या क्या हुआ है जिसको खुदा तेरी पीढ़ियों में याद करेगा? आप समझ रहे? और वो क्या होना क्या है मालूम? आपके मेरे जीवन की वो घटना है जिसमें यीशु की तस्वीर है। ध्यान से सुनो, यदि आपने किसी को माफ किया है चोट खाने के बाद,
उसमें यीशु की तस्वीर है। आप समझ रहे? किसी ने आपके साथ बुरा किया मगर आपने उसके साथ भला किया, उसमें यीशु की तस्वीर है, क्योंकि जिसने उसके मुंह पर थूका था उसने उनके साथ भला किया। इतिहास गवाह है, वो व्यक्ति जो आखिरी भाला यीशु के पंजर में मारा था ना, इतिहास कहता है वो एक आंख से अंधा था और आखिरी पानी और जल जब निकला तो उसकी अंधी आंख पर पड़ा और वो चंगा हो गया। जो तेरी पसली पर भाला मार रखा, तू उसी को चंगा कर रखा है, तो उसी के अंधेपन को खोल रखा है। यस, क्योंकि वो अंधेपन में ये हरकतें कर रहा है और ये मेरा स्वभाव है। यदि हमारे पीठ के पीछे लोगों ने छुरा मारा, हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, हमारे जीवन में लोगों ने गलत काम किया, मगर उसमें यदि हमने माफ करके आगे बढ़ा है, तो मैं आपसे कहना चाहता, हमारी उस घटना में यीशु मसीह की तस्वीर है और वो एक मार्किंग का प्लेस है जिसे खुदा स्मरण करता है। हेलो, आप समझ रहे हैं? स्टीफन को लोग पत्थर मार रहे हैं और स्टीफन कहता, हे पिता, इसका पलटा इनसे मत लेना। यीशु मसीह के समान बोलता है, रे स्टीफन, तेरे इस डायलॉग में स्मरण है मेरे बेटे यीशु का, स्मरण है उसके स्वभाव का। आज पवित्र आत्मा उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया में ऐसे मसीह के स्वभाव को उभारे कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी घटनाओं में यीशु मसीह की हरकतें नजर आए। आप समझ पा रहे क्या मैं क्या कह रहा हूं? हमारे लेन देन, हमारे व्यवहार, हमारा जीने का तरीका, हर चीजों में पिता हम में यीशु को ढूंढ रहा है। जब परिस्थितियां आती है, आप कैसे व्यवहार करते हो? क्या उसमें आपका क्रोधी स्वभाव दिखेगा या उसमें यीशु दिखेगा? क्या उसमें आपकी बुराई निकल कर आएगी या यीशु की खूबसूरती निकल कर आएगी? पिता ढूंढ रहा है ताकि आपके जीवन में यीशु की तस्वीर आपके पीढ़ियों के लिए स्मरण का कारण बनने पाए। हालेलुया। मुझे नहीं पता, मगर मैं खुद आपसे कहता हूँ, पापा, मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने दो जिसमें जीसस दिखाई दे। मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें होने दो जिसमें यीशु की खूबसूरती दुनिया को नहीं, आपको दिखाई दे, आपको दिखाई दे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। मोरिया पर्वत पर सुलेमान ने मंदिर बनाया और बाइबल का वचन कहता 1,44,000 जानवर बलिदान किए गए। प्लीज ध्यान से सुनना, 1,44,000 जानवर बलिदान किए गए। सारा बलिदान और लहू स्मरण दिलाता है यीशु मसीह के बलिदान का। वहां से उस बलिदान का सुगंध परमेश्वर के नथुन में पहुंचता है और उसे स्मरण आता है, एक बाप अपने बेटे का बलिदान एक पीढ़ी के लिए दे रहा है, जनरेशंस के लिए दे रहा है। हेलो, आप समझे यहां तक है? ये सारी घटनाओं को मूसा पहाड़ पर लिख रहा और ये सारी घटनाओं को यीशु मसीह पढ़ रहा है और जब वो इसको पढ़ता है तो वो पढ़ के जानता है, ओ ये इज़हाक नहीं, ये मैं हूं। ये मेमना जो पहले वर्ष का नर है, ये मैं हूं। ये मेरे बारे में लिखा हुआ है, ये मुझे करना है, ये मेरी कहानी है। यीशु मसीह बाइबल में पढ़ते हुए अपनी घटनाओं को जानता है और समझता है कि पिता मेरे साथ क्या करने वाला है, पिता मेरे साथ क्या करने वाला है। इसलिए उस दिन जब यीशु मसीह आखिरी रात प्रभु भोज, जिस रात वो पकड़ा लिए जाने वाला था, अपने चेलों के साथ प्रभु भोज ले रहा था। ध्यान से सुनना, जब वो प्रभु भोज ले रहा था, रोटी तोड़ते हुए कहता, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्याला लेता है और कहता, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। उस समय जब पहला आश्चर्य कर्म किया, मरियम उसके पास दौड़ के आई थी और बोली, यीशु दाखरस खत्म हो गया है, यीशु दाखरस खत्म हो गया है, कुछ तो कर। और यीशु कहता है, नारी
मेरा समय अभी नहीं आया है, क्योंकि दाख कुचला जाता है और रस बाहर निकलता है। यह इब्रानी यशाया के 53वें अध्याय में लिखा है, पिता ने बेटे को कुचल दिया। मेरे कुचले जाने का समय अभी तक नहीं आया है, मगर दिन यीशु मसीह अब जानता है, ओ मेरा समय निकट आ गया है। और अब वो प्याला हाथ में लेकर कहता है, ये दाखरस नहीं है, ये मेरा लहू है, क्योंकि मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए मेरे कुचले जाने का समय आ गया है। मैं इसहाक की तरह अज्ञानता में नहीं जा रहा, मुझे मालूम है मैं किस बात को करने के लिए जा रहा हूं। पवित्र आत्मा सहायता करे। इसलिए इसहाक नहीं कह सकता, मगर यीशु कह सकता है, नई वाचा का मेरा लहू है। हमारे पास रात में आज समय नहीं है कि लहू में क्या क्या हो गया आपको बताऊं, और देह के टूटने में क्या क्या हो गया आपको बताऊं, मगर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, यीशु कहता ये नई वाचा का मेरा लहू है। ध्यान से सुनो, जब एक मिनट आना, ओके सुनो, जब दो लोग वाचा बांधते थे लहू की, तो यहाँ से इसका भी हाथ कटता था, वहां से उसका भी हाथ कटता था, और दोनों का लहू एक दूसरे से मिलता था, और तब दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत करके कहते थे कि हम मर जाएंगे मगर वाचा नहीं छोड़ेंगे। आप समझ रहे हैं, ये लहू की वाचा थी। ध्यान से सुनना, ये लहू की वाचा थी, मनुष्य के बीच में, मगर आपके मेरे और यीशु मसीह के बीच में ये जो लहू की वाचा है ना, ध्यान से सुनना, ये लहू की वाचा यीशु मसीह ने हमारे साथ में हमारा हाथ पकड़ के नहीं बांधा, क्योंकि हम मनुष्य आसानी से वादों को तोड़ने वाले कमजोर लोग थे। इसलिए उसने हम मनुष्य के लिए मनुष्य के साथ वाचा नहीं बांधी, उसने हम मनुष्य के लिए परमेश्वर बाप के साथ वाचा बांधी। बाप और बेटे ने वाचा बांधी और कहा, पापा मैं लहू बहाता हूं, मगर आप वादा करो इस लहू के आड़ में जैसी आएगा तो उसे माफ कर देना। उसके गुनाह लाई के समान लाल होंगे तो बर्फ के मानींद सफेद कर देना। ये तेरे और मेरे बीच में वाचा है पापा, वाचा है। इससे पहले कि यीशु का लहू बहाया जाता, नो, अब्राहम और इसहाक के बीच में वाचा नहीं है, क्योंकि अब्राहम और इसहाक असली नहीं है, मगर असली है बाप और यीशु मसीह। इसलिए दोनों के बीच में वाचा है, क्योंकि दोनों को मालूम है वो क्या करने जा रहे हैं। और उस वाचा में बाप ने और बेटे ने डिसाइड कर लिया, हमको बचा के रहेंगे। और उस वाचा में पापा उसका जीवन कितना भी गंदा होगा, आप इस वाचा को याद करना। अरे आप समझ रहे क्या? पिता और पुत्र की वाचा, लहू की वाचा स्मरण का स्थान है पीढ़ियों की आशीष के लिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा और बता सकता जा सकते हैं हम? हाँ जी, ध्यान से सुनो। वाचा बांधी, यीशु मसीह अब चेलों पर प्रकट कर रहा है, ये नई वाचा का मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। इसे लो। और वहां वो बहुत सारी बातें कर रहा है, मगर जब ऊपर की अटारी पर यीशु मसीह और चेले इस प्रभु भोज को ले रहे थे, वो दिन फसह के पर्व का दिन था। उसी दिन इस बाजू में पहाड़ है, जिस पहाड़ के ऊपर में मंदिर है। ध्यान से सुनना, इस पहाड़ के ऊपर मंदिर है। यहाँ पे दाऊदपुर है, दाऊद का शहर है। ये मंदिर है, मंदिर पहाड़ के ऊपर मंदिर है। पहाड़ के नीचे एक तराई है जिसे किद्रोन की तराई बोला जाता है। इस तराई से थोड़ा आगे जाने पर गतसमनी का बगीचा है, और गतसमनी के बगीचे से ऊपर की ओर जैतून का पहाड़ है, जहां पर जैतून के पेड़ों के फलों को लाया जाता है। और इन बगीचों में बाइबल में लिखा है जैतून का तेल निकाला जाता है। कैसे तेल निकाला
शैतान को कुचला जाता है। आप समझ रहे? अरे वो कुचला जाता है और उसका तेल निकलता है जो मनुष्य के लिए लाभ का है। उसी जगह में यीशु मसीह गया गत्समनी के बगीचे में और तड़पन से प्रार्थना किया, क्योंकि उसे मालूम है यशायाह के द्वारा मेरे पिता ने कहा मैं कुचला जाऊंगा। इसलिए उसने अपनी मां मरियम से कहा मेरा समय नहीं आया है, क्योंकि जब तक दाखरस कुचला नहीं जाएगा दाख बाहर नहीं आएगा। और मैं अपनी देह में जो मानव जाति के लिए दाखरस अर्थात मेरा लहू देने वाला हूं, मेरा पिता मुझे कुचलेगा और तब वो लहू मानव जाति के लिए उत्तम जाति का लहू निकल कर आएगा। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा सहायता करे। हालेलुया। अमेजिंग सुंदर चीजें, भेद, रहस्य खुदा बाप ने रखे हैं ताकि उसे जाने और उसकी दीवानगी की मोहब्बत को हम समझ सके, उसके असीम प्लान को पीढ़ियों पीढ़ियों के लिए जो हमारे लिए उसने बनाए रखा समझ सके, और ये मन में कल्पना ना रखे कि प्रभु का ध्यान ही नहीं है हमारी तरफ। 14वीं पीढ़ी को बचाने के लिए 14वीं पीढ़ी के पहले एक जगह को मुकर्रर कर दिया। अरे आप समझ रहे? आपका नामो निशान नहीं था, तब से आपके बचाने का प्लान कर लिया, और हम कहते हैं प्रभु का ध्यान ही नहीं है मेरे तरफ। मैं क्या तकलीफ से होके जा रहा प्रभु को मालूम ही नहीं। आपके बाप दादा पैदा होने से पहले 14वीं पीढ़ी नहीं, 2000 साल पहले गुलगुता की पहाड़ी पर उसने अपने बेटे का बलिदान कर दिया, और उस बेटे की देह में से चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया, जीवन दे दिया, आशीषें दे दिया, नरक का छुटकारा दे दिया। हम पैदा भी नहीं हुए थे, पापों की क्षमा दे दिया। अरे बाप रे, हालेलुया। पवित्र आत्मा सहायता करे। गलती करने से पहले की माफी गजब काम है ना? आप और मैं गलती करने के पहले की हमारा बयाना दे दिया गया और लहू में वाचा बांध दी गई, जैसे पैदा होगा और गलती करेगा तो माफ कर देंगे। आप समझ रहे मेरी बात? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। अगर यीशु मसीह का लहू भविष्य के पापों को क्षमा करने का दम नहीं रखता तो हम तो भविष्य में ही पैदा हुए ना, वो तो 2000 साल पहले बलिदान हुआ, फिर तो हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते थे। मगर यीशु मसीह का लहू, उसका बलिदान हमारे फ्यूचर के पापों को भी क्षमा करता है, मगर वो हमारे लिए कार्यशील बनता, हमारे जीवन पर दिखता है जब हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, ये कहकर मैंने गलती की है मुझे माफ कर दे। आप समझ रहे हैं? हाँ, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। सुनो, जब यीशु मसीह प्रभु भोज के टेबल पर प्रभु भोज ले रहा था, तब उसी समय मंदिर में जानवर बलिदान किए जा रहे थे, और जिस जगह पर जानवर बलिदान होते थे मंदिर में, उस जगह पर लहू बहता था और पानी डालकर उस लहू को बहा दिया जाता था कि वहां से पानी बहता हुआ किद्रोन की तराई में बहता हुआ आए, किद्रोन की तराई में बहता हुआ आए। ये किद्रोन की तराई वो है जब बारिश बहुत हेवी होता था तो पानी आता था, और अगर बारिश नहीं है तो ये तराई सूखी पड़ी रहती थी। लहू जो है ऊपर से बहता हुआ किद्रोन की तराई में आता है। जब लोगों ने अध्ययन किया और रिसर्च किया कि कितने जानवर बलिदान किए जाते थे, तो यीशु के बलिदान के 30 साल बाद जब रिसर्च किया तो 2,56,000 जानवर बलिदान किए गए। सोचो कितना लहू बहा होगा। आप समझ रहे? कितना लहू ऊपर से नीचे बहता हुआ चला आ रहा है, कितना लहू बहता हुआ चला आ रहा है।
किद्रोन की तराई में। किद्रोन की तराई बाइबल में ऐतिहासिक जगह है। ये वो जगह है जब अबशालोम ने दाऊद के विरुद्ध काम किया तो दाऊद और इजराइल के लोग रोते रोते किद्रोन की तराई में से, दुख में से होकर गए। ये वो तराई है जहां पर एक राष्ट्र दुख में था, एक राष्ट्र आंसुओं में था। इसका मतलब चिन्ह की रीति पर ये दुख की तराई है और आंसुओं की तराई है। दूसरा चीज बाइबल का वचन कहता, आसा नाम का राजा आया, जोशिया नाम का राजा आया, हिजकिय्याह नाम के राजा आए। इन्होंने इजराइल में की मूर्तों को निकालकर तोड़ तोड़ के पाउडर बना बना कर किद्रोन की तराई में फेंक दिया था। आप समझ रहे क्या? हर एक इजराइल में लाई हुई उन मूर्तों के आड़ में दुष्ट आत्माएं काम करती थी। जब इन लोगों ने उसे निकाल कर तराई में फेंका तो वो तराई दुष्ट आत्माओं का कब्जा दिखाती है। आप समझ रहे? बहुत ध्यान से सुनो। दुख का कब्जा, आंसू का कब्जा, दुष्ट आत्माओं का कब्जा। और जोशिया राजा ने जब निकाल कर सब पाउडर बना बना कर मूर्तों को फेंका तो वचन कहता है साधारण लोगों की कब्रों के ऊपर उसको फेंक दिया। इसका मतलब किद्रोन की तराई में साधारण लोगों की कब्रें हैं। चौथी बात, मृत्यु का कब्जा। आप समझ रहे क्या? दुख का कब्जा, आंसू का कब्जा और दुष्ट आत्माओं का कब्जा और तीसरा मृत्यु का कब्जा, चौथा मृत्यु का कब्जा। ये चार चीजों का कब्जा मनुष्य के जीवन पर भी है। दुखों का, आंसुओं का, दुष्ट आत्मा का, मृत्यु का। आप समझ रहे? उसने कब्र के ऊपर जो जहां पर मृत्यु है उस कब्र के ऊपर उन राख को बिछोड़ दिया, उस राख को डाल दिया जो सिंबॉलिक है कि मृत्यु के ऊपर दुष्ट आत्माओं का कब्जा था, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह मृत्यु को हराया नहीं था। अभी तक मृत्यु पर कोई जयवंत नहीं हुआ था। यह सिंबॉलिक है कि मृत्यु के ऊपर अशुद्ध आत्माओं का कब्जा है, शैतानी शक्तियों का कब्जा था, क्योंकि मृत्यु पर कोई जयवंत नहीं हुआ था। आप समझ रहे हैं क्या? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। हालेलुया। इस चार बातों से भरी हुई तराई में मंदिर में से बहता हुआ लहू आ रहा है। मंदिर में से बहता हुआ जानवरों का लहू आ रहा है। और उस दिन प्रभु भोज की विधि पर से यीशु मसीह उठा और अब 17वां अध्याय यूहन्ना का प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद 18वां अध्याय का पहला वचन कहता वो किद्रोन की तराई में से होकर गया। हालेलुया। आज रात में यीशु के नाम से कहता कि आपके जीवन के दुख, आंसू, मृत्यु और दुष्ट की तराई में से परमेश्वर यीशु मसीह मुलाकात लेने पाए। जब यीशु वहां से जा रहा है, जानवरों का लहू 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 दिख रहा है। यीशु उस तराई में से होकर जा रहा, मगर यीशु एक बात जानता है, ये जो लहू जानवरों का ऊपर से बहता चला आया, ये लहू में दम नहीं है दुख मिटाने का। ये लहू में दम नहीं है आंसुओं को पोंछने का। ये लहू में दम नहीं है दुष्ट आत्माओं पर युद्ध जीतने का। ये लहू में दम नहीं है मनुष्य के जीवन पर आई हुई मृत्यु पर जीतने का। इसलिए इब्रानी का लिखने वाला 10वें अध्याय के 11 वचन से कहता है कि याजक सुबह भी बलिदान करता था, शाम को भी करता था, मगर वे बलिदान पाप क्षमा नहीं कर सकते थे। यीशु जब किद्रोन की तराई में से होकर गुजर रहा है तो यीशु मसीह देखकर जानता है, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह देखकर जानता है कि मुझे दो बातों का युद्ध जीतना है। एक अशुद्ध आत्माओं पर युद्ध जीतना है और दूसरा मुझे मृत्यु का डंक तोड़ना है, जीतना है। इसलिए बाइबल में आप अध्ययन करोगे यीशु संसार में क्यों आया, तो अन्य मुद्दों में ये दो मेजर मुद्दे हैं। एक, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा करके हराने के लिए आया और दूसरा
दूसरा आया हूं कि जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। यीशु मृत्यु को हराने आया, यीशु दुष्ट को हराने आया है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रखा था, कि हमारे जीवन की तराइयों पर कब्जा लेकर बैठा था और जानवरों के लहू में दम नहीं था। आप समझ रहे क्या? यीशु मोराया पर्वत से उतरकर, उस स्थान से उतरकर जहां से जानवरों का लहू बह रहा है, यीशु यहां से गुजर कर जा रहा है। ये जानता है ये दुख तराई में का मैं अपने ऊपर लिए हुए, ये आंसू अपने ऊपर लिए हुए। इसलिए अब यीशु जब गत्समनी के बगीचे में गया तो वचन बताता वो इतना दुख में भर गया और वो इतने आंसुओं में भर गया कि वो वहां मरने वाला था। आप समझ रहे क्या? और वचन कहता है लहू की बूंदों के समान पसीना उसके बदन से टपकने लगा। यीशु मरने वाला था। सिंबॉलिक है, उसके बदन से निकला हुआ लहू आपके और मेरे लिए छुटकारे का कारण होगा। इतनी ब्यूटीफुल स्टेप्स है ये, अमेजिंग। अपने बाइबल के साथ समय बिताओ, पवित्र आत्मा से कहो मेरी आंखें खोल, मुझे दिखे तूने किया क्या है मेरे लिए, तू कर क्या रहा है मेरे लिए। मैं इन बलिदानों को साधारण समझता हूँ, ये कितने पावरफुल है मेरे लिए, कितना बढ़िया उपाय है। आप समझ रहे हैं? मैंने कहा पापा मोरिया पर्वत आपने अब्राहम को बेटे का बलिदान करके दिखाया था, तो फिर यीशु का बलिदान मोरिया पर्वत पर क्यों नहीं हुआ? यीशु का बलिदान गुलगुता पर क्यों हुआ? नगर के बगैर गुलगुता पर क्यों हुआ? आप समझ रहे? इसलिए क्योंकि अब मोरिया पर्वत के ऊपर चर्च है, मंदिर है, तो ना यरूशलेम का मंदिर है और उस मंदिर के लोगों ने यीशु मसीह का तिरस्कार कर दिया है। जिसके विषय में लिखा है उसके अपनों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके अपनों ने उसका तिरस्कार कर दिया। इसलिए यीशु मसीह उस स्थान से निकलकर नगर के बाहर गुलगुता की पहाड़ी पर अपना बलिदान देने के लिए जा रहा है, ताकि वो कलीसिया जो सर से अलग हो गई है वो फिर से जोड़ दी जाने पाए। हालेलुया। आप समझ रहे क्या? क्या कोई यहाँ है जो प्रभु को धन्यवाद दे सकता है, जो कह सकता थैंक यू जीसस लॉर्ड, मैं और मेरी पीढ़ी को बचा लेने के लिए तूने कितना बड़ा बलिदान दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु। कब और अपने मुख को खोलिए, अपने मुख को खोले और उसे धन्यवाद दे, उसे कहे थैंक यू जीसस लॉर्ड। हर एक जन अपनी आवाज को उठाए और कहे धन्यवाद तेरे लहू में जो वाचा तूने मेरे लिए बांधी है, धन्यवाद जो उपकार तूने मेरे लिए किए हैं, धन्यवाद तेरी दया तेरी करुणा के लिए, धन्यवाद पिता तेरे प्रकाशनों के लिए, पिताजी तेरे भेदों के लिए जो तूने हम पर खोला है, तेरे अद्भुत उपाय के लिए धन्यवाद, मेरे पैदा होने से पहले मेरी क्षमा का उपाय कर देने के लिए धन्यवाद, तेरे लहू में बनाई हुई वाचा के लिए धन्यवाद, तेरे देह के तोड़े जाने के लिए धन्यवाद।